तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं गणित का एक बेहतरीन पहेली। और इस गणित के पहेली को आप अनुमान विधि से ही बना सकते हैं और गणितीय विधि से ही बना सकते हैं। अनुमान विधि में क्या करते हैं, हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा। और इसको बनाने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक भी है उल्टा विधि, मतलब इस गणित को आप उल्टा जाकर भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक आप इस गणित को हल कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आपको इसका ट्रिक पता है या फिर इसका उत्तर पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आज हमें गणित के जबरदस्त पहेली आपको बताने वाले हैं, जिसमें कुछ आम हमको तोड़ने होंगे। और ये हमारे घर का आम है, हमारे घर में आम का पेड़ है। इतना आम का फल लगा होता है ना कि वो बिल्कुल आम के फल के कारण, वजन के कारण वो आम का जो फल है वो जमीन से टकराते रहता है, इतना नीचे झुक जाता है। इसका मैंने वीडियो भी बनाया था अपने दूसरे चैनल जो है, जिसमें हम ब्लॉग वीडियो बनाते रहते हैं टेक्निकल केसी वाला में। तो वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्लिप आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसको हम अनुमान विधि से और गणितीय विधि से, दोनों विधि से बनाने वाले हैं। इस प्रश्न को आपको ध्यान से सुनना है। क्या करना है, देखिए, तीन व्यक्ति हैं, तीन मित्र हैं जो आम तोड़ने जाते हैं किसी पेड़ पर। अब भाई आम तोड़ने गए हैं, घर में आम का पेड़ नहीं, दूसरे घर तोड़ने गए होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको क्या करना पड़ेगा, नजर भी रखना पड़ेगा। तो तीन लोग हैं, एक आम का पेड़ के पास गया, आम के पेड़ में एक चढ़ गया और इसमें इस प्रकार के आम के फल लगे हुए हैं। एक व्यक्ति जो है नीचे है, एक व्यक्ति पेड़ में चढ़ गया और एक व्यक्ति यहाँ पर दरवाजे पर क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है कि कोई आए ना। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति ऊपर चढ़ गया आम का पेड़ से, आम को तोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं। जैसे ही आम का पेड़ तोड़ रहा था, बहुत सारे फल को तोड़ लिए, तो ये व्यक्ति देखता है कि कोई आ रहा है, तो इसने जोर से चिल्लाया कि अरे भाई कोई आ रहा है, भागो। तो ये नजदीक में था, क्योंकि यहाँ पर आम का जो फल है वो नीचे यहीं पर रहेगा ना, आम का फल तो यहीं पर है। तो इसने क्या किया, अरे कोई आ रहा है तो चलो मैं क्या करता हूँ, आम को पकड़ता हूं। तो उसने क्या किया, आम को एक जगह इकट्ठा किया और आधा किया। तो वो सोचा कि आधा को ले जाता हूं और आधा को छोड़ देता हूं। फिर सोचता नहीं यार, आधा को ले जाऊंगा तो उन लोग को बांटते नहीं बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, आधा से एक कम, ध्यान दीजिएगा, ये जो व्यक्ति है ना वो आधा से एक कम खुद ले गया और आधा से एक अधिक यहीं पे छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, आधा से एक कम ये नीचे वाला व्यक्ति ले गया और चला गया और आधा से एक अधिक आम को यहां पर छोड़ दिया। अब कितना था पता नहीं। फिर क्या किया, ये व्यक्ति दौड़ कर आया। ये व्यक्ति जब दौड़ कर आया तो उसने भी देखा कि बहुत सारे आम तो यहां पर रखे हुए हैं। उसने भी क्या किया, दो भाग किया और सोचता है कि आधा को ले जाता हूं। जो बचे हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं, यहां पर जो आम बचा हुआ है ना, आधा से एक अधिक बचा हुआ है, उसको इसने भी क्या किया, दो भाग किया। दो भाग किया तो सोचता है कि नहीं यार, मैं क्या करता हूं, आधा से एक कम मैं ले जाता हूं। मतलब ये व्यक्ति भी जितने आम बचे थे उसका आधा से एक कम खुद ले गया और आधा से एक अधिक छोड़ दिया। अब यहां पर जो आम बचा है वो वास्तव में दूसरे व्यक्ति के द्वारा छोड़े गए आधा से अधिक आम है, आधा से एक अधिक आम है। उसको ये नीचे वाला उतरा तो देखा कि अरे यहां पर तो आम बचे हुए हैं, मैं क्या करता हूं, इसको पकड़ लेता हूं और हम लोग बांट कर खाएंगे। फिर जब ये तीनों लोग मिले, इन लोगों ने, इसने अपना अलग आम अलग अलग रख लिया, अलग खा लिया, इसने अलग से खा लिया, लेकिन पेड़ में जो चढ़ा था ना वो नीचे उतरा, वो तो बराबर बराबर आम बांटना है। तो ये नीचे वाला उतरा तो उसने देखा कि यहाँ पर जितने आम है वो तो हम तीनों लोग बराबर बराबर बांट सकते हैं, है ना। तो आपको ये बताना है कि तीनों, ये जो लास्ट वाला उतरा है ना, वो बोलता है कि हम तीनों लोग बराबर बराबर बांट सकते हैं। और इन शर्तों के आधार पर वास्तव में कुल कितने कम से कम आम रहे होंगे, कुल कितने कम से कम आम तोड़े होंगे कि लास्ट में तीनों लोगों को बराबर बराबर आम मिल रहा है। और शुरुआत में ये व्यक्ति क्या किया, आधा करके आधा से एक कम आम ले गया। फिर जो आधा से एक अधिक बच गया था उसको इसने आधा किया, फिर ये भी आधा से एक कम आम ही ले जाता है और आधा से एक अधिक आम छोड़ देता है। फिर लास्ट वाला उतरता है ना, तो वो सभी आम को ले जाता है और तीनों में बराबर बराबर बांट देता है। आपको कमेंट ये करना है कि वास्तव में कुल कितने आम तोड़े रहे होंगे और आपको कम से कम संख्या के आधार पर बताना है, अधिक संख्या के आधार पर नहीं बताना है। तो चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसको आप अनुमान विधि से ही बता सकते हैं, है ना, अंदाजा लगाकर ही बता सकते हैं, उल्टा विधि से बना सकते हैं और गणितीय विधि से बना सकते हैं। किसी भी मेथड से आप बनाएं, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इस वीडियो का उत्तर
इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब मैं आपको इसको बता देता हूं। सबसे पहले आपको इसको गणितीय विधि से बताता हूं, फिर इसका और भी मेथड बताऊंगा, उल्टा विधि। ठीक है, गणितीय विधि में क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास 3 व्यक्ति है। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि कुल आम की संख्या कितना है, 100 आम है। ठीक है, और सबसे पहला व्यक्ति क्या करता है, जितना आम है उसका आधा करता है। तो चलिए ये आम है, पहला मेथड, पहला व्यक्ति जितना आम है उसका आधा किया। ठीक है, और आधा से ध्यान दीजिएगा, दो चीजें हैं, आधा से एक कम तो खुद ले गया, और आधा से एक अधिक बच गया। तो जो बच गया उससे मतलब है आधा से एक अधिक बच गया, और इसी का क्या करना है, हमें योग कर देना, हल कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x/2/2, और इतना आम ही क्या हो गया है, अभी बच गया है। पहला व्यक्ति आधा से एक कम ले गया और आधा से एक अधिक बच गया है, इतना बच गया है। और इसी को जब दूसरा व्यक्ति आता है ना, दूसरा व्यक्ति आता है, तो x+2 जो कि वास्तव में क्या है, आधा से एक अधिक आम है। ध्यान दीजिएगा, आधा से एक अधिक आम है, और इसी का उसने फिर आधा किया। अब फिर आधा किया तो इसका फिर से आधा करोगे तो यहां पर बटे में 2 होगा, और 2 और 2 का गुना हो जाएगा। तो यहां पर नीचे में क्या आ जाएगा, निश्चित रूप से यहां पर 2 का 2 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होने वाला है, ये देखिए, ये हो जाएगा 2 गुना 2 बटे में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अर्थात इसका आधा और कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x+2/4 हो जाएगा। अब आधा किया तो आधा से एक कम तो खुद ले गया वो दूसरा व्यक्ति, और आधा से एक अधिक काम छोड़ दिया, अर्थात यहां पर एक अधिक काम और छोड़ दिया गया। इसको आप हल करेंगे तो 4 एक कम 4 यहां पे हो जाएगा, और 4 और 2 6 हो जाएगा, अर्थात x+6/4 इतना आम उस दूसरे व्यक्ति ने छोड़ा है। ठीक है, अब तीसरा व्यक्ति का पारी आया, तीसरा व्यक्ति आम के पेड़ से नीचे उतरा, तो उसने देखा कि जितने आम हैं, ठीक है, अर्थात x+6 आम ही है ना, x+6/4 इतने ही आम है। अब हमने ये कहा है कि लास्ट में तीनों को बराबर बराबर आम मिलते हैं, है ना, लास्ट में तीनों को बराबर बराबर आम मिलते हैं, ऐसा कहा गया है। और मैंने ये भी कहा है कि कम से कम, और इसको मैं उल्टा विधि से भी आपके सामने हल करके बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहां पर क्या किया गया है, ये व्यक्ति यहां पर देखिए, इसने भी आधा से एक कम ले गया दूसरा व्यक्ति, और आधा से एक छोड़ दिया। तीसरा व्यक्ति क्या करता है, जितना आम बचा है उसको ले जाता है, और इसको क्या करना है, तीनों में बांटना है, तीनों में, अर्थात फिर इसको 3 भाग करेंगे, 3 भाग करना है, अर्थात इसको हम क्या करेंगे, 3 से यहां पर 3 से भाग देंगे, और 3 भाग करेंगे, अर्थात ये तो गुना ही होगा। तो ऐसा करने से क्या होता है, तीनों में बराबर बराबर मिलता है। अब तीनों में बराबर मिलता है, मान लीजिए हम ये सोचते हैं कि तीनों को कितना आम मिलता है, यहां पर हम ए बोल देते हैं, लास्ट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए तीनों को लास्ट में ए आम मिलता है। अब इसको यदि हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4×3=12 हो जाएगा, और 12 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, x+6 बराबर 4×3=12। ध्यान दीजिएगा, तीनों में बराबर बांट रहे हैं, तो 4×3=12, और इनके साथ गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और ये जो a है, ध्यान दीजिएगा, a क्या है, लास्ट में आम का, जो तीनों लोगों को आम मिल रहा है उनकी संख्या है। मान ले जाए हमने ये कहा है कि लास्ट में कम से कम आम मिले, हमारा शर्त क्या है, कम से कम आम की संख्या आपको बताना है। तो कम से कम आम की संख्या के लिए आपको a का मान कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। हम ये मानते हैं कि लास्ट में तीनों व्यक्ति को एक एक आम मिलता है, और शुरुआत में उन लोगों ने अलग अलग आम ले गए भाई, तो तीनों को कुल कितने कितने आम मिले होंगे, टोटल कितने आम रहे होंगे। तो यदि इसी शर्त में हमने जो शर्त कहा है कि कम से कम आम, तो यहां पर ए का मान यदि हम क्या करें, क्योंकि हमने कहा ना कि ए जो है बराबर बराबर आम मिल रहा है तीनों व्यक्ति को, तो ए का मान यदि हम 1 रख दें तो यहां पर देखिए x+6 बराबर, अगर हम a का मान 1 रखते हैं तो 12 हो जाएगा। फिर x को हम यहां पर x का मान निकालने के लिए 6 को हम पक्षांतर करेंगे, तो 6 जब पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर भैया x का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या x का मान 6 मतलब शुरुआत में 6 ही आम रहे होंगे, क्या 6 ही आम रहे होंगे।
तो इन शर्तों का पालन करेगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि x का मान हमने क्या मान रखा है, आम मान रखा है, तो x का मान तो 6 है, अर्थात शुरुआत में 6 ही आम रहे होंगे, जिनका बंटवारा करने पर ऐसा हो रहा है, उन शर्तों का पालन कर रहा है, प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। चलो करते हैं। हम मानते हैं कि 6 आम है। पहला व्यक्ति आया, पहला व्यक्ति ने क्या किया, इसका आधा किया, आधा किया तो कितना हो गया 3, और ये कहा गया कि वो आधा से एक कम ले गया है और आधा से एक अधिक को छोड़ दिया है। तो ये आधा है, आधा से एक अधिक को छोड़ दिया है, तो कितना आम छोड़ा होगा 4, और आधा से एक कम, आधा से एक कम मतलब 6 का आधा कितना होता है, 6 का आधा करेंगे कितना होगा 3, और 3 से एक कम मतलब कितना 2 आम ले गया होगा, तभी तो 4 और 2 6। पहला व्यक्ति कितना आम ले गया, शुरुआत में 2 आम ले गया। अब हम दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं। दूसरा व्यक्ति इस 4 आम को देखता है, इसका आधा करता है, इसका आधा करा तो कितना हो गया 2, अर्थात 2 आम हो गए। तो उसने क्या किया, आधा से एक कम और आधा से एक अधिक को छोड़ दिया। तो आधा से एक अधिक को छोड़ा मतलब कितना, यहां पर 3 आम को छोड़ दिया, और 4 का आधा से एक कम, 4 आम का आधा करेंगे, आधा करेंगे तो कितना होगा, यहां पर 2 होगा, और इससे एक कम, एक कम को ले गया मतलब एक ही आम ले गया है, वो दूसरा व्यक्ति तो एक ही आम ले गया है, और आधा से एक अधिक मतलब कितना आम छोड़ दिया है 3 आम। अब जब तीसरे व्यक्ति का पारी आया, तीसरा व्यक्ति आया, तो तीसरे व्यक्ति ने क्या किया, इस 3 आम को ले गया, और 3 आम को ले गया तो 3 आम को तीनों लोगों ने बांटा, तो लास्ट में कितने कितने आम मिले, एक एक आम मिले। तो टोटल कितने आम हो गए, 6 आम हो गए ना। निश्चित रूप से बिल्कुल 6 आम हो गए, क्योंकि हमने पूरा प्रूफ कर दिया है आपके सामने। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही यूनिक होते हैं, और बहुत आसानी से आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं। इस शर्त पर पहला व्यक्ति शुरुआत में 2 आम ले गया, दूसरा व्यक्ति शुरुआत में 1 आम ले गया, और तीसरा व्यक्ति सी जो है टोटल तो 3 आम रखे थे, है ना, लेकिन उस 3 आम को, ये देखो सी के पास शुरुआत में अलग से और कोई आम नहीं रहा मान जाए, ठीक है। फिर जब इन लोगों ने बंटवारा किया तो तीसरा व्यक्ति ने 3 आम ले लिया था, 3 आम रखे थे ना तीसरा व्यक्ति, तो इसने 1 आम पहले व्यक्ति को, इसको भी 1 आम और इसको भी 1 आम, टोटल कितने आम हो गए 2 और 1 3, यहां पर 1 और 1 2, और यहां पर कितना हो गया 1, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 6 आम हो रहा है। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से इस प्रकार के गणित को बना सकते हैं। गणितीय विधि से मैंने प्रूफ कर दिया। इसको उल्टा विधि से कैसे बनाएंगे, उल्टा विधि क्या है, सबसे लास्ट वाला व्यक्ति, सबसे आखिरी व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति की बात करते हैं। तीसरा व्यक्ति जो है ना, हमको कहा गया है आम की संख्या ज्ञात करना है, तो तीसरा व्यक्ति बराबर आम बांटता है तीनों व्यक्ति में, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि कम से कम में 1 ही आम होगा भैया, तो तीसरा व्यक्ति जो है 3 ही आम ले जाएगा, और इन्हीं को क्या करेगा, वो तीनों व्यक्ति में डिवाइड करेगा, तो 1 आम होगा। अब ये कहा गया है कि दूसरा व्यक्ति जो है आधा से 1 कम आम ले गया है, तो तीसरे व्यक्ति के पास कितने आम थे 3 आम, जो कि ये 3 आम क्या है, आधा से 1 अधिक है। अब आधा से 1 अधिक है तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे ही 1 माइनस करेंगे, 1 अधिक है तो ये 2 हो जाएगा, अर्थात 2 आधा रहा होगा, तो 2 और 2 4 आम, ठीक है। ये व्यक्ति क्या किया होगा, ये जब गया तो कितने आम रहे होंगे, 4 आम रहे होंगे, जिनमें से 1 आम ये ले गया है। यहां पर देखिए ये 4 आम रहे होंगे, जिसका उसने आधा किया, तो आधा किया तो क्या किया, आधा से 1 कम तो खुद ले गया, आधा से 1 कम खुद ले गया, ठीक है। और 3 आम, देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आधा से 1 कम मतलब ये 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 को उसने छोड़ दिया, टोटल कितने आम 3 आम, और आधा से 1 कम मतलब 1 आम खुद ले गया। अब ये 3 जो है ध्यान दीजिएगा, ये 3 क्या है, ये पहला व्यक्ति जो सबसे पहले आम को ले गया था, ये 3 क्या है, तो यहां पर आपको ध्यान ये देना है, ये जो 3 आम है वो छोड़ा गया था तीसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है, लेकिन इनके लिए कितना आम छोड़ा गया था, 4 आम छोड़ा गया था। तो ये 4 आम किसके लिए छोड़ा गया था, ध्यान दीजिएगा, ये वाला 3 आम छोड़ा गया था उस तीसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए 4 आम छोड़ा गया था, वो किसने छोड़ा था, सबसे शुरुआत में जिस व्यक्ति ने आम को ले गया था, कितना आम छोड़ा था 4। अब 4 जो है क्या है, आधा से 1 अधिक, आधा से 1 अधिक मतलब अगर 4 जो है आधा से 1 अधिक है, तो इसमें 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये आधा से 1 अधिक है,
ठीक है, आधा से एक अधिक है, इसका मतलब आधा और आधा को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि आधा से एक कम वो खुद ले गया था, अर्थात ये 2 ले गया रहा होगा, और कितना आपको छोड़ दिया, आधा से एक अधिक, तो 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, और ये 4 और 2 कितना होता है, 6 आम होता है, और इसी 4 आम को यहां पर छोड़ा गया था, ये देखिए, और इसी का बंटवारा ऐसा हुआ था। तो इस प्रकार उल्टा विधि से भी आप गणित को बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से अनुमानित विधि और उल्टा विधि और गणितीय विधि, सभी विधि से आप गणित को बना सकते हैं। बहुत ही सरल सा ट्रिक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर जरूर करना है। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।